हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा वचन यानी नंबर। जिस शब्द के उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। अलमारी में किताबें रखी हैं, आकाश में तोते उड़ रहे हैं, नौकर को बुलाओ, स्त्रियां जल ला रही हैं। उपर्युक्त वाक्यों में अलमारी और नौकर शब्दों से एक संख्या का तथा तोते, किताबें और स्त्रियां शब्दों से एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। शब्द के इस रूप को वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं। एक वचन जिस शब्द से एक व्यक्ति, वस्तु अथवा एक स्थान का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे विद्यार्थी, कलम, खरगोश इत्यादि। बहुवचन जिस शब्द से अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों की संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, विद्यार्थियों, स्त्रियां इत्यादि। आदर एवं सम्मान प्रकट करने के लिए अपने से बड़े तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। वचन संबंधी नियम। हिंदी में कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं, पानी, हवा, आकाश, धरती, आग इत्यादि। धातु पदार्थ, कोयला, चांदी, पीतल इत्यादि। संप्रदायवाचक संज्ञाएं, संघ, सेना, संस्था, गण, वृंद, संसद, प्रधानमंत्री इत्यादि। भाववाचक संज्ञाएं, सुंदरता, प्यार, दोस्ती, बुराई इत्यादि। दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, रोम, लोग, समाचार, बाल इत्यादि शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। बालक सो गया, बालक सो गए। इसी प्रकार ऋषि, जौ, गेहूं, महाराज, चावल, सम्राट आदि शब्द दोनों वचनों में प्रयुक्त होते हैं। बाद में कारक चिन्ह रहित शब्द प्रायः दोनों रूपों में ही प्रयोग किए जाते हैं। चोर भाग गया, चोर भाग गए। छात्रा पढ़ रही है, छात्राएं पढ़ रही हैं। अब आते हैं बच्चों वचन परिवर्तन पर। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करना। अ, आ, छोटे उ, बड़े उ के स्थान पर ए, ऐ, ए, ऐं, जैसे पुस्तक, पुस्तकें, सभा, सभाएं, बहु, बहुएं, गाय, गायें। बड़े ई के स्थान पर इया तथा ई को छोटे ई के वचन बदला जाता है। दवाई, दवाइयाँ, चाबी, चाबियाँ, लड़की, लड़कियाँ, डाली, डालियाँ। परसर्ग यानी विभक्ति सहित शब्दों के अंत में ओ लगा दिया जाता है। स्त्री, स्त्रियों, रीति, रीतियों, बच्चा, बच्चों, कन्या, कन्याओं। कुछ शब्दों के अंत में गण, वृंद, वर्ग, लोग शब्द को लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। वृद्ध, वृद्धगण, शिष्य, शिष्यगण, मजदूर, मजदूर वर्ग, छात्र, छात्रगण। संबोधन के लिए अंत में यो या ओ जोड़ा जाता है। शब्द का अंतिम स्वर ह्रस्व हो जाता है। बेटा, बेटों, ऋषि, ऋषियों, सखी, सखियों, मित्र, मित्रों। अब आ जाते हैं अध्याय संक्षेप यानी लेट्स समराइज पर। वचन एक और अनेक संख्या का ज्ञान कराता है। सम्मान देने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। संख्या के एक या एक से अधिक होने का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से बच्चों? एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्रेम, हवा, आकाश, पानी, सेना आदि। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।